नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक बहुत ही पावरफुल फीचर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा फीचर जो शायद आप रोज देखते तो हैं, पर उसकी असली ताकत को शायद ही इस्तेमाल करते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ड टेम्पलेट्स की, जो आपका घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है, राइट? कोई नई रिपोर्ट बनानी हो, कोई जरूरी लेटर भेजना हो या फिर कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, और हम घंटों एक ही चीज पर अटके रहते हैं, फॉर्मेटिंग। ये कितना थकाऊ हो जाता है और इसमें वक्त भी तो बहुत जाता है। तो चलिए आज इस समस्या का हल निकालते हैं। हम 4 आसान स्टेप्स में टेम्पलेट्स को समझेंगे। सबसे पहले कि ये टेम्पलेट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि वर्ड में जो पहले से टेम्पलेट्स दिए गए हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करें। उसके बाद हम अपना खुद का टेम्पलेट बनाना सीखेंगे और आखिर में ये जानना कि यह सब क्यों जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये वर्ड टेम्पलेट आखिर होता क्या है? इसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट समझिए, एक तरह का साचा। असल में टेम्पलेट एक मास्टर फाइल है जिसमें सब कुछ पहले से तय होता है। मतलब टाइटल कैसा दिखेगा, हेडिंग्स का साइज और स्टाइल क्या होगा, यहाँ तक कि पैराग्राफ का फॉन्ट क्या होगा, सब कुछ। ये आपके डॉक्यूमेंट के लिए एक तैयार ढांचा बना देता है। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे आसान तरीका है वर्ड में पहले से मौजूद टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना। ये समझिए कि प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट बनाने का एक बेहतरीन शॉर्टकट है, वो भी बिना किसी खास मेहनत के। और इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस फाइल टैब पर जाइए, न्यू को चुनिए और फिर सैम्पल टेम्पलेट्स पर क्लिक कर दीजिए। आपको वहाँ कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए इक्विटी रिपोर्ट टेम्पलेट पर डबल क्लिक किया और बस आपका काम शुरू। और हाँ, अगर आपको वर्ड में दिए गए टेम्पलेट्स में अपनी पसंद का कुछ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप office.com पर जाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सैकड़ों टेम्पलेट्स और भी खोज सकते हैं। चाहे रेज्यूमे बनाना हो या कोई बिजनेस रिपोर्ट, वहाँ सब कुछ है। देखिए, पहले से बने टेम्पलेट्स इस्तेमाल करना तो ठीक है, लेकिन असली मज़ा और कंट्रोल तो तब आता है जब आप अपना खुद का टेम्पलेट बनाते हैं। ये बस एक बार की मेहनत है जो आगे चलकर आपका बहुत सारा वक्त बचाने वाली है। अब इसके 2 रास्ते हैं। या तो आप वर्ड के किसी पुराने टेम्पलेट को ही अपनी पसंद के हिसाब से बदल लें, या फिर अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए तो एक बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट से शुरू करके अपना यूनिक टेम्पलेट तैयार करें। इसका तरीका भी सीधा है। कोई भी टेम्पलेट खोलिए, उसमें अपने हिसाब से बदलाव कीजिए, जैसे फॉन्ट, कलर्स और स्टाइल। और फिर सबसे ज़रूरी स्टेप, जब आप उसे सेव करें तो सेव एज में जाकर फाइल टाइप को वर्ड टेम्पलेट चुनना मत भूलिएगा। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी टेक्निकल बात आती है जो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट को एक टेम्पलेट से अलग करती है। ये बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से देखिए। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है .x, एक नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट का होता है .docx, लेकिन टेम्पलेट का है .x। बस ये छोटा सा t ही है जो सारा खेल बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इस .x फाइल को खोलेंगे तो ये हमेशा एक नया डॉक्यूमेंट बनाएगी। आपकी ओरिजिनल मास्टर फाइल यानी टेम्पलेट वैसी की वैसी ही सेफ रहेगी। तो एक बार जब आपने अपनी .x फाइल बनाकर सेव कर ली तो उसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। बस उस फाइल पर डबल क्लिक कीजिए और वर्ड ऐप के लिए उसी टेम्पलेट पर एक नया डॉक्यूमेंट खोल देगा। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, आखिर ये सब सीखने का फ़ायदा क्या है? ये टेम्पलेट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? जवाब 2 शब्दों में है, स्पीड और कंसिस्टेंसी, यानी गति और एकरूपता। देखिए, टेम्पलेट्स इस्तेमाल करने से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जैसे दिखते हैं, उनमें एकरूपता रहती है। आपका कीमती समय बचता है क्योंकि बार बार फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती। हर बार एक प्रोफेशनल लुक मिलता है। और सोचिए, अगर किसी कंपनी में पूरी टीम एक ही टेम्पलेट यूज करे तो ब्रांड की पहचान बनाए रखना कितना आसान हो जाता है। तो अब जब आपने ये सब सीख लिया है तो एक सवाल खुद से पूछिए, वो पहला कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसे आप बार बार बनाते हैं और जिसे आप आज की सीख से एक टेम्पलेट में बदलने वाले हैं? सोचकर देखिए, आपका अगला प्रोजेक्ट कितना आसान हो सकता है।